नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5 का भाषा सेतु लेके आए हैं, जिसमें आज हम पाठ 7 वृक्ष और पक्षी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग भी अपनी किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 42 पे देखिए। यह पाठ पर्यावरण से संबंधित है। इस पाठ में कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि किस प्रकार वृक्ष, पशु, पक्षी आदि मिलकर हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। वृक्ष, पशु और पक्षी सभी हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं, भाग हैं। किसी एक के भी नष्ट होने या नुकसान पहुंचने से हमारा पर्यावरण प्रभावित हो जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। एक राजा था। एक क्या था? राजा था, अनपढ़, नासमझ और जिद्दी। एक राजा था, अनपढ़, नासमझ और जिद्दी। उसका शासन बड़ा कठोर था। उसका शासन कैसा था बच्चों? कठोर। वह किसी की भी नहीं सुनता था और अपनी मनमानी किया करता था। एक दिन राजा रथ पर सवार होकर घूमने के लिए निकला। एक दिन की बात है, राजा रथ पर सवार होकर घूमने के लिए निकला। रास्ते में भीषण तूफान, भीषण मतलब भयानक तूफान आ गया। भीषण तूफान मतलब भयानक तूफान आ गया। साथ ही जोरों की वर्षा होने लगी। जोरों की वर्षा मतलब तेज बारिश होने लगी। मार्ग में पेड़ उखड़ कर गिर पड़े। मार्ग में मतलब रास्ते में पेड़ जो है उखड़ करके क्या पड़े? गिर पड़े। आगे जाने के लिए रास्ता नहीं था। आगे जाने के लिए रास्ता नहीं था। राजा रथ से नीचे उतर गया। राजा किससे नीचे उतर गया? रथ से। पैदल चलते हुए वह आगे बढ़ा और एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। आगे बढ़ा और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। उसी पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। उसने राजा के सिर पर बीट कर दी। राजा के सिर पर क्या कर दी? बीट। बीट समझ रहे हैं ना? राजा का सिर और कपड़े गंदे हो गए। उसे बहुत गुस्सा आया। राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने निश्चय किया, प्रण किया, निश्चय किया कि बीट करने वाली चिड़िया जाति को मसूल नष्ट कर देंगे, यानी जड़ से उनको समाप्त कर देंगे, यानी उनको मार देंगे। ऐसा निश्चय किया और रास्ते में रथ रोकने वाले पेड़ों को कटवा दूंगा, पक्षियों को मारूंगा और साथ साथ वृक्षों को भी कटवा दूंगा। ऐसा निश्चय किया उस राजा ने। दूसरे दिन राजा ने अपने दरबार में मंत्रियों को आदेश दिया कि देश के मार्गों के सभी वृक्षों को काट दिया जाए, जंगलों को जला दिया जाए और पक्षियों को मार दिया जाए। मंत्रियों ने राजा को ऐसा न करने की सलाह दी। मंत्री सलाह दिए कि ऐसा नहीं करिए राजा, अन्यथा बाद में अनर्थ होने लगेगा। परंतु राजा ने उनकी एक न सुनी, एक भी नहीं सुनी राजा ने उनकी बात। उसने अपने आदेश के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा, आधी तूफान से वृक्ष उखड़कर सड़क के बीच गिर पड़ते हैं। वृक्षों के सड़क पर गिरने से अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। इन वृक्षों की आड़ में शत्रु सैनिकों को छिपने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। वृक्षों की डालियों पर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और वृक्ष के नीचे खड़े हुए यात्रियों पर बीट कर देते हैं। इसीलिए
यथाशीघ्र बहुत जल्दी सभी वृक्ष और पक्षियों को नष्ट कर दिया जाए। राजा की आज्ञा का पालन किया गया, देश के सभी वृक्षों को नष्ट कर दिया गया और जंगलों में आग लगा दी गई। वृक्षों के न होने से पक्षियों ने अन्य देशों में शरण ले ली। इस कारण देश में कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ गई। प्रकृति के स्वस्थ वातावरण में काफ़ी बदलाव आ गया। धीरे धीरे सारा वातावरण दूषित हो गया। अनेक बीमारियां फैल गईं, प्रजा परेशान हो गई। राजा ने जानना चाहा कि प्रजा उसके बारे में क्या सोच रही है। इसके लिए राजा गुप्त वेश में बाहर निकला। एक गांव में एक किसान मिला। राजा ने उससे पूछा, इस वर्ष धान की फसल कैसी है? किसान ने बहुत ही उदासी से कहा, फसल की बात क्या पूछ रहे हो? राजा के उल्टे सीधे कार्यों के कारण तो ऐसा हो रहा है। तो बच्चों, इसका शेष भाग हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।